मैं हमेशा कहता हूँ एक और दौर होता था, हम चिट्ठियां पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। अभी टेक्नोलॉजी आई तो हमने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने कोई नई लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है, सीखना है, उसको एज अ सेकंड लैंग्वेज एक्सेप्ट करना है, तो हमें लिसनिंग के साथ साथ उस लैंग्वेज के ऊपर रीडिंग की भी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं और वो लैंग्वेज बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते, तो ये भी आपके लिए मेजर बैरियर होगा लैंग्वेज को सही तरीके से सीखने और बात करने में। लिखने से अच्छा, लिखने का तरीका जो है ना, उसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। अभी वाले जो स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आप लिसनिंग के साथों साथ आप लैंग्वेज की उस लैंग्वेज के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट की रीडिंग करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जब आपने इंग्लिश की बेसिक्स पढ़ी, आपने उसके प्रोनाउंसिएशंस पढ़ी, वोकैबुलरी डेवलप कर ली, लिसनिंग कर ली, तो अब आप यहां तक काबिल हो चुके हैं कि अब आप उस लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। अब आप उस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, तो अब उसको रीड करना शुरू करें। आप अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के थ्रू इंटरनेट पे जाके सर्च करें और उस इंग्लिश लैंग्वेज से या जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसका कंटेंट आप पढ़ें। पढ़ने से ये होगा कि आपकी जो बाकी चीजें हैं जो पिछली मैंने बताई वो आपकी ऑटोमेटिकली कवर होती जाएंगी। जैसे ग्रामर की बेसिक्स का पता चल जाएगा, ग्रामर के स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, आपकी लिसनिंग खुद जो आप कर रहे होंगे वो फिर कवर होती जाएगी, जो कि आपने पहले प्रैक्टिस की है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कैसे सुनी थी और मैं खुद उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहा हूं। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन का भी यहां से पता चल जाएगा कि हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। सो इन दिस स्टेप आप फिर इतना काबिल हो जाते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रिप का स्टेप आपको मिल जाता है, जो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में आपको हेल्प कर सकता है।